नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मास्टर प्लान की। तो ये क्या है मास्टर प्लान, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होगा। एक बात और, इंडियन एक्सप्रेस में 11 जून को एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में मास्टर प्लान के बारे में एक आर्टिकल छपा था, आप उसको भी पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि दिल्ली का मास्टर प्लान क्या है 2041 का, किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम होने वाला है इस प्लान के अंतर्गत, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये दिल्ली का मास्टर प्लान है 2041 के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लान 2041 में शुरू होगा, इसका मतलब है कि 2041 तक, 2021 से 2041 के बीच में दिल्ली में किस तरह का डेवलपमेंट किया जाए, किन किन एरिया पे फोकस किया जाए, ये होता है मास्टर प्लान। इसके पहले भी दिल्ली में मास्टर प्लान आ चुका है। मास्टर प्लान कब आया था इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मास्टर प्लान होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। किसी भी सिटी का मास्टर प्लान एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, विजन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि जो सिटी के प्लानर्स हैं और जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, लैंड ओनिंग एजेंसी मतलब जिसके पास उस जमीन का मालिकाना हक आप कह सकते हैं, जो उसकी ओनर है, उसके बारे में बात हो रही है। तो सिटी में जो प्लानर्स हैं और लैंड ओनिंग एजेंसी है, इनके बीच में फ्यूचर में डेवलपमेंट किस तरह से उस सिटी का किया जाए, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान में क्या होता है भाई, तो देखिए मास्टर प्लान में कई तरह के रिकमेंडेशंस होते हैं कि किस तरह, कुछ प्रपोजल्स होते हैं कि कैसे इस सिटी में डेवलपमेंट किया जाए। जैसे कि आप देखिए 2021 का जो मास्टर प्लान है वो दिल्ली का ख़त्म हो चुका है। अब 2021 से 41 के बीच में किस तरह का डेवलपमेंट किया जाए ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कुछ भी, जैसे मान लीजिए अभी पैंडमिक आया तो इस समय में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई तो कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह की देखी गई, जहाँ पे लोग आइसोलेट हो पाएँ, इस तरह की चीज़ें कम थी। तो इस तरह से अब डेवलपमेंट करना है दिल्ली का कि ये सारी चीज़ें भी फ्यूचर के हिसाब से देख के कि अगर फ्यूचर में कभी पैंडमिक आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाए तो सारी सुविधाएं हों, इस हिसाब से डेवलपमेंट करना है। इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, तो देखिए सिटी का पॉपुलेशन अभी कितना है, आगे कितना होगा, हाउसिंग कैसे की जाए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी किस तरह से दी जाए, कम्युनिटी फैसिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कम्युनिटी फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पैंडमिक की वजह से हमें जो दिक्कतें अभी देखने को मिली हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी कोई ऐसी पैंडमिक आए, तो उस समय हम कितना फ्यूचर रेडी हैं पैंडमिक के लिए, तो ये कम्युनिटी सर्विसेज पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप उड़ीसा मॉडल देखिए डिजास्टर से रिलेटेड, तो वहाँ भी जो कम्युनिटी सर्विस है वार्निंग वगैरह की, वो कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। इसमें लैंड का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अब जो करंट मास्टर प्लान है वो 2021 वाला एक्सपायर हो रहा है इस साल जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो एक नया मास्टर प्लान चाहिए दिल्ली के लिए, इसलिए नया मास्टर प्लान का प्रपोजल लाया गया है। कौन लाया है, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए डीडीए इसको कहते हैं, इसने प्रिलिमिनरी अप्रूवल दिया है ड्राफ्ट को। अब ये जो ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखा गया है कि आप लोग, अब जो भी इंसान है वो वहां पे अगर ऑब्जेक्शन करना चाहे, कुछ अपना सुझाव देना चाहे कि इस प्लान में, इस मास्टर प्लान में क्या नई चीज़ें ऐड कर दी जाए जिससे कि ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, और ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाएं, तो इस तरह के लिए पब्लिक डोमेन में 45 दिन के लिए रखा गया है। अब ये पब्लिक डोमेन में कैसे काम करेगा, पहले तो एक बार समझ लेते हैं। ड्राफ्ट दिया गया है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, आपत्ति या सुझाव देने के लिए 45 दिन का समय है, आप जाके दे सकते हैं। कैसे सुझाव दें, एक तो ये होता है, तो देखिए सिटीजनशिप इंगेजमेंट पोर्टल है, वहां पर भारत का कोई भी नागरिक अगले 45 दिनों के अंदर, मतलब मंगलवार जो बीता है वहां से लेके और अगले 45 दिन तक कोई भी भारत का नागरिक जाके इस पोर्टल पे अपने सुझाव दे सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, हाँ 45 दिन के अंदर, और सिटीजनशिप इंगेजमेंट पोर्टल पे ही दे सकते हैं। देखिए डीडीए एक्ट था 1957 का, इसके अंतर्गत पहला मास्टर प्लान आया था दिल्ली में 1962 में डेवलपमेंट करने के लिए। फिर आता है 2001 का मास्टर प्लान और 2021 वाला मास्टर प्लान। इसका मतलब ये नहीं कि ये 2001 में मास्टर प्लान शुरू हुआ था, इसका मतलब ये मास्टर प्लान 2001 में खत्म हो गया, मतलब कि प्लानिंग करने के बाद इसका एक्सपायर हो गया। फिर 2021 में अब जो खत्म हो रहा है, जो डेवलपमेंट इसके पहले 2001 से 21 के बीच में किया गया, वो 2021 का मास्टर प्लान था। अब 2041 के मास्टर प्लान के लिए 2021 से ही कोशिश की जाएगी, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे कम्युनिटी सेंटर्स बनाने हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को अच्छा करना है, कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा करना है, जो पार्किंग की सुविधा है दिल्ली में उसको कैसे ठीक करना है, इस तरह की चीजें देखनी है। तो 2021 का मास्टर प्लान आया था और अब 2041 वाला मास्टर प्लान आने वाला है।
अब एक बात और हम बात कर लेते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि हाउ इज द मास्टर प्लान 2041 डिफरेंट फ्रॉम 2021। मतलब 2021 के मास्टर प्लान से 2041 का मास्टर प्लान दिल्ली का कैसे अलग है, इसके बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं, अभी कई सारे चेंजेस हुए हैं, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, जगह कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो मास्टर प्लान 2041 का जो लक्ष्य है वो ये है कि कॉमन कम्युनिटी स्पेस डेवलप किया जाए। कॉमन इसको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वही जो मैंने बताया पैंडेमिक से रिलेटेड, कॉमन किचन और क्वारंटाइन स्पेस पर भी यहाँ पे फोकस है, क्योंकि काफ़ी लोगों को आइसोलेट करना पड़ा, क्वारंटाइन करना पड़ा। तो संभव है कि फ्यूचर में भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई इस तरह का सिचुएशन आ जाए, उसको टैकल करना हो, तो उसके लिए पहले से ही फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किया जाए उससे संबंधित है। टू इंप्रूव द नाइट टाइम इकोनॉमी, द प्लान फोकसेस कल्चरल फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, खास करके ये अंतर जो है 2021 और 41 वाले प्लान में वो यही है। अब देखिए, हर एक प्लान के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो 2041 का जो दिल्ली का मास्टर प्लान है, इसमें भी कुछ चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस ये होंगे कि पॉलिटिकल विंग के बीच में आपस में जो राजनीतिक उठापटक होती है वो एक चैलेंज है, बीच में जो फ्रॉड होता है वो है, करप्शन जो है वो एक चेंज है। फिर फंड के बारे में, फंड का एलोकेशन होता है तो वो सही से फंड का यूज़ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सारे चैलेंजेस है इसके। तो आशा करता हूं कि आप दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के बारे में इस वीडियो से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।